morning, students. Am I audible? Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Thank you. Just give me a moment. सर Yes. वो आइसोमेट्रिक वाला असाइनमेंट करना है ना, उसमें क्वेश्चन भी ड्रॉ करना है, बस आंसर ही ड्रॉ किया तो मतलब चल जाएगा। हाँ, सिर्फ आंसर ही करना है आपको। सेम ऑर्थोग्राफिक्स के लिए भी, ऑर्थोग्राफिक्स में भी आपको सिर्फ आंसर ड्रॉ करने हैं, और बाकी जो है उसमें न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखना है। बट हाँ ऑर्थोग्राफिक सर, और वो प्रॉब्लम आइसोमेट्रिक, स्टेटमेंट लिखा है। जी, ऑर्थोग्राफिक के लिए और आइसोमेट्रिक के लिए सिर्फ प्रॉब्लम नंबर आपको लिखना है और उसका सॉल्यूशन ड्रॉ करना है। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। और किसी को कुछ पूछना है क्या? असाइनमेंट स्टार्ट किया कि नहीं? Yes, sir. ओके, Yes, गुड sir. गुड गुड गुड। चलो, कैन यू सी दिस? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। ये थोड़ा रेगुलर वाला प्रॉब्लम है, बट ट्रिकी वाला प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं है इसमें, बट कंबाइन कैसे करना है, मतलब चीज़ों को कंबाइन कैसे करना है, दैट इज व्हाट वी विल डिस्कस नाउ। नाउ कैन यू टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एल इन दिस केस? बताओ एल क्या है? अच्छा, ये अभी थोड़ा बड़ा दिख रहा है क्या आपको? हाँ सर, ओके, सो विच वन इज बेटर, ये वाला कि पहले वाला? ये वाला सर, ये वाला। ठीक है, गुड। चलो, ये कोने में अभी ये कमांड दिख रही है? यस सर। दिख रहा है ना? ठीक है, गुड। चलो बताओ व्हाट विल बी द एल फॉर दिस? बोलो यार। चलो जाने दो। सी, एल इज व्हाट? 35 प्लस 15 प्लस 35 प्लस दिस रेडियस, so that is again 35. So 35 plus 35 70, 70 plus 15, so it is 85, 85 plus 35, so 90, 90, 120, ठीक है ना? So L is 120 and it is on the right hand side of the origin, so origin के right hand side में 120 है, so I will copy this first by distance 120, isn't it? So 120 is what is the length. Then obviously width will be this width, isn't it? So 30 plus 20 and plus 20, so it is 70. So again I will copy over here, it will be 70, ठीक है ना? And then let us extend, ठीक है, and let us change its color. Okay, so and height is nothing but 70, isn't it? So let us copy this to by 70. Okay, so let me draw the parallelogram first. Okay, if you have any doubt you can ask, huh? अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ तो मुझे आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ आपको पता है कि डायमेंशनिंग कैसे करना है, ऐसे वाला डायमेंशनिंग करना है, किधर गया? हाँ, ये ऐसे वाला, ठीक है ना? ऐसे लाइन होनी चाहिए और ऐसे ही करना है, मतलब डायमेंशनिंग लाइन की ये जो लाइंस है वो भी आइसोमेट्रिक होनी चाहिए, वो भी लाइन आइसोमेट्रिक होनी चाहिए, नॉन आइसोमेट्रिक लाइन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ वाला चला गया, बट ठीक है, एनीवेज यू आर अवेयर कि कैसे करना है। यस,
yes, you can ask. चलो कोई डाउट नहीं है, ठीक है. See now, how we can initiate. See, from this origin we can see this particular shape, isn't it? और वो शेप मतलब एक सरफेस है, ओके. बट अगेन वहां पर ये जो लाइन है दैट इज द नॉन आइसोमेट्रिक लाइन, तो उसके बारे में अभी हम लोग कुछ कमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है. देन व्हाट राइट नाउ व्हाट वी कैन एज्यूम दैट ये जो हाइट है वो हाइट अभी फिलहाल दी नहीं है, ठीक है ना. बट दैट वी कैन एज्यूम दैट इट इज कोइंसाइडिंग विद द what we can say axis. So obviously the radius of it will be the height. So how much it will be? It will be 35. So I am starting from this origin. So origin से ऊपर कितना 35 mm, ठीक है. अब हम लोग ऊपर पहुंच गए. यहाँ से यहाँ अगर जाना है तो हमें पता नहीं कि ये एंड पॉइंट कहाँ पर आएगा, ठीक है ना, तो उसको छोड़ देते हैं. अब वापस यहाँ से राइट हैंड साइड में टुवर्ड्स लेंथ, हाउ मच इट विल बी? It will be 35 plus 15, so it will be 50. So line of 50 mm, isn't it? And then a height of equals to the h, isn't it? And that is nothing but the 70. उसके बाद ये वाला जो width है ऊपर that is 15, so 15, ठीक है. अब ये end point मिल गया, ये वाला भी end point मिल गया आपको, ठीक है ना. So that we can join. अच्छा, यहाँ पे हाँ 45 ही रहेगा, बराबर एंगल 45 ही होगा. सो दैट वी कैन जॉइन नाउ, इजंट इट. नाउ आफ्टर दिस ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो अगर ये पॉइंट कंसिडर करते हैं तो यहाँ से एक पूरी लाइन है इक्वल्स टू विड्थ, मतलब यहाँ से एक पूरी लाइन है विच विल बी इक्वल टू विड्थ, ठीक है ना. सो दैट वी विल ड्रॉ 70 mm, ठीक है. And then again 15 mm line. So from here 15 mm line. Okay. Now we need a center line over there. So for that, let me draw a center line. So this will be a center line. Okay. Let it be of this color, or we can change it. Okay. Now, अब ये सेंटर लाइन के दोनों वाले साइड पे 10-10 mm है, क्योंकि इसका विड्थ कितना है 20 mm है. सो मैं ऑफसेट कर देता हूँ बाय 10 mm, ठीक है. एंड मैं इसको ऑफसेट करता हूँ या फिर कॉपी करता हूँ बाय 15 mm, ठीक है ना. तो अब यहाँ पे ये पोर्शन नहीं होगा, ठीक है. सो दिस इज व्हाट आई हैव ड्रॉन. अब यहाँ से आगे कुछ तो भी रहेगा. सो दैट इज व्हाट, कुछ तो भी वो कहाँ कितना है 35 mm का है. सो 35 अगेन लाइन ऑफ 35, ठीक है. डन. अब इधर क्या है, एक सेमी सर्कल आने वाला है, उसके बाद में एक सर्कुलर होल आने वाला है, ठीक है. वो हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें. बट अभी फिलहाल के केस में हमें ये वाला पोर्शन पहले फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि ये मस्त है, क्रिटिकल है, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, उसको ड्रॉ करने में मजा आएगा, ठीक है. तो वो पहले ड्रॉ करते हैं. अब देखो आप, हम लोग ओरिजिन पे है, ओके. इफ वी वांट टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, सो हाउ वी विल स्टार्ट. एक 20 की लाइन यहाँ से हम लोग खींच सकते हैं, ठीक है, जो कि टॉप व्यू में आपको उसका डायमेंशन दिया है. सो दैट आई कैन ड्रॉ. सो 20 mm लाइन फिनिश्ड. देन ये वाले एंड से, मतलब ऊपर वाले एंड से अगेन 20 mm line I can draw. So from this side again 20 mm I can draw, isn't it? Now from the top view if we observe, ये 15 mm का स्लॉट है, ठीक है. एक स्लॉट है जो 15 mm के बाद है. तो यहाँ पे, ठीक है, बेस पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ विच इज एट 15 mm, या फिर इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसी लाइन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ 15 mm, ठीक है ना. अब मुझे क्या करना है, इसको एक्सटेंड करना है. मीन्स आई वांट टू गो ऑन दैट नॉन आइसोमेट्रिक प्लेन. मुझे उस नॉन आइसोमेट्रिक प्लेन के ऊपर जाना है. तो अभी मैं चला गया उस नॉन आइसोमेट्रिक प्लेन के ऊपर, ठीक है ना. इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ओके, बिकॉज दैट इज द कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है. अब ऐसी एक जो हाइट है
ये जो हाइट 35 वाली वो वाले साइड पे भी होगी, बराबर है। सिमिलरली दैट विल बी ओवर हियर, ठीक है ना। सो दैट आई एम कॉपिंग लाइक दिस, isn't it? Yes, it will be like this. Then एक ये जो स्लांट सरफेस है वो स्लांट सरफेस पीछे भी रहेगा, आगे भी है, बट हमें पता नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है ना। तो उसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, हाँ ये गड़बड़ है। ठीक है ना, सो डन। ओके, अब आप इमेजिन कर सकते हो ये नॉन आइसोमेट्रिक प्लेन है ना, इज इट ओके? Yes. वेरी गुड, थैंक्स फॉर कंफर्मिंग। अब मैं यहाँ पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि मुझे चाहिए, और आप मुझे बताओ कि ये जो अनवांटेड लाइंस है उसको इरेज करना है या वैसे ही रखना है, आप बताओ। रहने दो सर ऐसे ही। रहने दो ना, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बाय द वे अभी 49 स्टूडेंट्स है, आप कभी बोल सकते हो ये कि सर आप 2-3 स्टूडेंट्स का सुन के ही आप आगे का एक्शन ले लेते हो, बट ऐसा नहीं है। वो 2-3 लोग एफर्ट ले रहे हैं, 2-3 स्टूडेंट एफर्ट ले रहे हैं कि मुझे रिस्पॉन्ड करें, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग नहीं कर रहे हो, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताओ, सो दैट आई कैन टेक द करेक्टिव एक्शन, ठीक है। बट आफ्टरवर्ड्स आप ये क्लेम नहीं कर सकते हो कि सर हमारा सुनते नहीं है, और किसी 2 बंदों ने अगर रिप्लाई कर दिया सर उनका ही सुनते हैं, मैं ये नहीं सुनूंगा, ठीक है। आपको भी रिप्लाई करना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको भी रिप्लाई करना है, ठीक है। ओके, नाउ सी, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाले प्लेन के ऊपर जाना है, ठीक है ना। और वो प्लेन के ऊपर जाने के बाद ये स्लॉट ड्रॉ करना है। अब देखो एक क्या कह सकते हैं हम लोग उसको, ट्रिक यहाँ पर क्या है, या फिर जो डायमेंशन दिया नहीं है वो क्या है, ये 30 डिग्री वाला एंगल, ठीक है ना। सो यस्टरडे आल्सो वी हैड डन और वी हैव सॉल्व्ड सच अ प्रॉब्लम, ठीक है, जहाँ पर ये 30 डिग्री वाला हमें ड्रॉ करना है, फिजिकली ड्रॉ करना है 2D में, ठीक है। तो मैं वो पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। वो स्नैप प्रॉपर्टीज को सेटिंग्स में जाके स्नैपग्रिड में जाके ये रेक्टेंगुलर स्नैप ऑन कर दिया, ठीक है। अब मैं वो फिर से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक सेंटर लाइन चाहिए। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस, ओके। उसको मैं अभी x बोल देता हूँ यहाँ पर, ओके, दैट x डिस्टेंस आई वांटेड टू नो, ठीक है ना। तो उसके लिए मैंने पहले एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब ये सेंटर लाइन पे एक रैंडम मैंने एक लाइन खींच ली, उसके बाद इसको ऑफसेट कितना mm है, 15 mm, सो ऑफसेट ऑफ 15 mm, एक 15 mm का ऑफसेट कर दिया। अब वापस से यहाँ पे ऑफसेट ऑफ 15 mm, सो अगेन ऑफसेट ऑफ 15 mm, ठीक है ना। अब ये वाले पॉइंट से मुझे कितना एंगल चाहिए, 30 है, 30 डिग्री वाला, क्योंकि ये जो एंगल है वो 30 डिग्री वाला एंगल है, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाट आई एम ड्राइंग फ्रॉम दिस पॉइंट। चलो मैं अभी बीच वाला जो है वो इरेज कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, से एट द रेट ऑफ 30 mm एंड एट एन एंगल ऑफ 30, ठीक है, डन, लाइन बन गई। अब जो अनवांटेड है मैं उसको ट्रिम कर दूंगा, ठीक है। सिमिलरली ओवर हियर लाइन एट द रेट ऑफ 30 mm एंड एट एन एंगल, अब यहाँ पर हम लोग -30 ले सकते हैं एंगल, ठीक है ना, फिलेट, अब ये फिलेट कर देना है। एंड नाउ वी कैन मेजर दिस डायमेंशन 47.3, ठीक है। इसको राउंड अप आप 48 कर दिया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. सर Yes, sir.
परफेक्ट, Yes, sir. वेरी गुड, थैंक यू। चलो, तो ये कितना है 48, चलो राउंड अप हम लोग 48 कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, वो वाले प्लेन के ऊपर इस पॉइंट से एक लाइन मार्क कर रहा हूँ। सो लेट मी कॉपी दिस लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। अब मैं वो वाले नॉन आइसोमेट्रिक प्लेन के ऊपर चला गया। चलो जाने दो, मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने बाकी का हटा दिया, ठीक है। अब मैं वो वाले नॉन आइसोमेट्रिक प्लेन के ऊपर चला गया। अब क्योंकि ये 48 है, ठीक है, सो 48 ऑन बोथ साइड इजंट इट, तो टोटल डायमेंशन है, तो 48 डिवाइड बाय 2 मीन्स हाउ मच, 24। तो 24 ऑन राइट हैंड साइड, 24 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सो ऑफसेट ऑफ 24, ठीक है ना। अब मुझे जो लाइन ड्रॉ करनी होगी दैट विल बी लाइक दिस, इजंट इट, और ये भी एक ऐसे लाइन ड्रॉ करनी होगी एंड देन आई कैन क्लोज लाइक दिस, इजंट इट। नाउ नाउ यू टेल मी, अच्छा मैं पहले ये इरेज कर देता हूँ। यू टेल मी वेदर इट इज ओके, 3D में अगर आप हम लोग देखेंगे तो ये ठीक ठीक नजर आएगा क्या, या ठीक No, है? sir. नो सर। हाँ, तो कुछ तो गड़बड़ है, बराबर है। तो वो गड़बड़ क्या है बताओ, या फिर वो गड़बड़ कैसे सॉल्व करनी है। और यहीं पर बच्चे मार खाते हैं, मतलब या फिर यहाँ पर उनके मार्क्स चले जाते हैं, ठीक है ना। मतलब जो गड़बड़ है वो यहाँ पर है, या फिर कुछ 3D जैसे नहीं नजर आ रहा, वो यहाँ पर है मिस्टेक। त्याच्या आत एक लाईन ड्रॉ करायला पाहिजे. अगदी बरोबर, ती लाईन ड्रॉ करायची आहे, पण ती कशी करायची, दॅट इज द क्वेश्चन. Are you getting me? Means I am talking about this vertical line, isn't it? ये जो vertical line है ना, ये इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ. Just a minute. Okay. See, so what I am trying to say is, we want to draw this thing, isn't it? ये वाला जो surface है ना, वो हमें identify करना है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? See, ये वाली height जो है, ठीक है? ये कितनी height है? Let us calculate. 50 mm वाली, ठीक है। तो ये हाइट यहाँ से नीचे जाने के बाद ये पॉइंट को कनेक्ट करना होगा हमें, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाट इज द ट्रिक। तो मैं अभी इसको कॉपी कर ले रहा हूँ एंड हाउ इट विल बी अ कंटिन्यूअस लाइन एंड देन दिस लाइन विल बी अ 3D लाइन, ठीक है। फिर भी थोड़ा 3D इफेक्ट नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? सी, मैं अभी इसको कॉपी कर लेता हूँ इस सरफेस से एंड देन चलो, now you can see a 3D slot, isn't it? Is it okay now? Yes, sir. sir. Yes, perfect. चलो, गुड कि आपको समझ में आ गया। अब ये वाला जो पोर्शन है उधर वाला, तो ये क्या है? सर्कुलर पोर्शन है, तो उसके लिए जो प्रोसीजर हमें करनी पड़ती है वो हम लोग करेंगे। सो व्हाट इज दैट प्रोसीजर? अ पैरेललोग्राम ऑफ 70 बाय 70। 70 क्यों? क्योंकि वो डायमीटर 35, रेडियस 35 है, तो डायमीटर 70 बन गया, ठीक है ना। तो चलो, आई थिंक ऑलरेडी वी हैड ड्रॉन 35 mm लाइन, इजंट इट? सो उसको सिर्फ एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब ठीक है, दिस इज 70 आई थिंक, यस इट विल बी, यस इट इज 70। तो और एक लाइन, ये भी हाइट जो है वो भी 70 है, लेट अस वेरीफाई, यस इट इज। तो मैं इसको अभी कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है। इसको अभी मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है। ऑल दीज आर नथिंग बट द कंस्ट्रक्शन लाइन्स, सो इट शुड बी लाइक दिस, ठीक है। अब ये पक्का खिचड़ी बन गई है, ठीक है।
बट आप जब ड्रॉ करोगे पेज के ऊपर, उस पेज के ऊपर तो इससे वर्स्ट दिखने वाला है। यहाँ पर तो एटलीस्ट कलर डिफरेंशिएशन है। अगर आपका क्या बोलते हैं हम लोग उसको, ड्राइंग में क्लियरिटी नहीं है, या फिर लाइन वर्क जिसको हम लोग नॉर्मली उसका लैंग्वेज है या फिर वर्ड है लाइन वर्क, अगर लाइन वर्क अच्छा नहीं है तो ये और भी गंदा नजर आने वाला है। ठीक है, बट ये ऐसे ही हो रहेगा, ये खिचड़ी ऐसे ही होने वाली है। ठीक है, तो अब उसी में मैं वो प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूँ। क्या प्रोसीजर है? ये वाला कॉर्नर, लार्जर एंगल और सामने का मिड पॉइंट। ठीक है, सेम प्रोसीजर, लार्जर एंगल, सामने का मिड पॉइंट। ओके, चलो ये ब्लैक में है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। ओके, नाउ सर्कल, हमें सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ऐसा और ऐसा। सो दैट आई विल ड्रॉ। ओके, सो ट्रिम, अनवांटेड जो चीजें है उसको ट्रिम कर देंगे। अगेन सर्कल फ्रॉम दिस टू दिस, अगेन अनवांटेड चीजें हम लोग ट्रिम कर देंगे। ओके, डन, नाउ वी आर डन। ठीक है ना? अब देखो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ताकि आपको ये थोड़ा सा 3D जो इफेक्ट है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? अब क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ थिंग विल बी देयर, आगे भी रहेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो विड्थ है विच इज ऑफ 20 mm, ये जो विड्थ है 20 mm की है। ठीक है ना? तो ये सेंटर पॉइंट को 20 mm उधर सरकाना है, या फिर वहां से जाके आपको ड्रॉ, अरे क्या गड़बड़ होगी बताओ मुझे, किसी ने बोला नहीं यार, ये बोलो क्या गड़बड़ है। अच्छा, किसी को समझ में नहीं आया ये गड़बड़, चलो कोई दिक्कत नहीं। हमने जो ड्रॉ किया है ना वो सही ड्रॉ किया है, बट अभी हम लोग देखो ये कर्सर देखो, कर्सर कहाँ पर, ये 2D में है और हमें चीजें ड्रॉ करनी है 3D में। ठीक है ना? तो ओ स्नैप में जाके, स्नैपग्रिड में जाके आइसोमेट्रिक को ऑन करना पड़ेगा, किसी ने बताया नहीं। ठीक है, चलो, बट अभी तक हमने जो ड्रॉ किया है वो सही ही है, उसमें गलत कुछ भी नहीं है। ठीक है, नाउ व्हाट वी वांट टू डू, इस लाइन को आगे 20 mm लेके जाना। ठीक है, और यहां से इसको सेंटर पॉइंट पकड़ के इतना रेडियस लेके, कितना रेडियस है 20.2 वाला रेडियस लेके एक सर्कल खींचना है। सो सर्कल ऑफ 20.2, अरे क्या हो गया, इट शुड टच ओवर हियर। अच्छा, यही सर्कल गड़बड़ है क्या फिर? एक मिनट, नहीं बराबर है। ये कितना है? 20 है, यस इट इज ऑल्सो 20। अच्छा, ये विड्थ कितनी है? अच्छा, ये विड्थ में गड़बड़ है क्या? ये 23.1 हो गई, कैसे? हमें 20 ही चाहिए ना। चलो इसको करेक्ट कर लेते हैं। आप कैसे करेक्ट करेंगे, चलो देखते हैं। सी, मेरे लिए यहाँ पे ऑटोकैड में करेक्शन करना बहुत आसान है, बट आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है ये। दिस इज 11.5। ठीक है ना? मैं इसको मूव करता हूँ बाय 1.5। ओके, ये 10 बन गया। अब मैं इसको मूव करता हूँ 1.5। ठीक है ना? अब ये कितना हुआ? 10 बन गया। तो अब ये 20 तो बन गया। ठीक है, अच्छा ये और इशू है तो दैट इज ओके। ठीक है, इसको इरेज कर देंगे। अब इसको भी मूव करेंगे यहाँ से उठा के यहाँ तक। ठीक है ना? नहीं, हमें पैरेललोग्राम ही उधर चला जाएगा, पूरा का पूरा पैरेललोग्राम जो है वो भी शिफ्ट करना होगा।
ठीक है, नाउ नाउ वी आर डन। ओके, यहाँ पे जो अनवांटेड है उसको हम लोग ट्रिम करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ सी, ये वाला जो सर्कल है, ये वाले पॉइंट से नहीं, ये वाले पॉइंट से, यहाँ से 20 mm, ठीक है ना, और इसका रेडियस कितना है, उतना ही रहेगा शायद 20.2, तो सर्कल ऑफ 20.2, ठीक है, वहाँ पर बराबर चला गया। अच्छा, फिर भी कुछ तो एरर है, तो व्हाट आई विल डू, मैं डायरेक्टली इस सर्कल को कॉपी कर लेता हूँ, या फिर इस आर्क को कॉपी कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है, दैट आई कैन डू। देन एक लाइन रहेगी जो इन दोनों आर्क को टेंजेंट होगी, ठीक है। सो लाइन टेंजेंट, किधर गया टेंजेंट, यस, टेंजेंट टू दिस सर्कल एंड टेंजेंट टू दिस सर्कल टू, एंड देन जो भी अनवांटेड है उसको हम लोग ट्रिम करेंगे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। ओके, अब हमें क्या चाहिए, एक सेंटर लाइन फिर से हमें चाहिए, ठीक है। तो जो ये अनवांटेड है उसको मैं वापस से इरेज कर लेता हूँ। ओके, इसको भी और ये वाली लाइन को भी, क्योंकि अच्छा 10 मिनट बाकी है, isn't it? So this is what it will look like. Now और एक हमें पैरेललोग्राम बनाना है, किस लिए, क्योंकि ये अंदर होल है, तो वो होल का डायमीटर क्या है 40, तो पैरेललोग्राम कितना रहेगा 20/20 का। सो यहाँ से ऑफसेट कितना 35, तो 35 पे सेंटर लाइन आएगी, ऑफसेट ऑफ 35, ऑफसेट ऑफ 35, अरे क्या आ रहा है, अच्छा 35 पर आ गई ये लाइन, ठीक है। अब यहाँ से सेंटर लाइन हमें खींचनी है स्ट्रेट, isn't it? एंड देन इसको ऑफसेट 70 mm, नहीं, ऊपर से वापस से 35, ऑफसेट 35, ओके। तो ये सेंटर मिड पॉइंट हमें मिल गया, एंड व्हाट इट विल बी, इट विल बी अ सेंटर लाइन, ठीक है ना। ओके, नाउ अब यहाँ पे क्या, कौन सा पैरेललोग्राम चाहिए हमें, 40 डायमीटर है, तो 40/40 वाला पैरेललोग्राम, सो ऑफसेट ऑफ 20 अगेन। अब देखो ये समझ में आना चाहिए आपको, तो ऐसा पैरेललोग्राम हमने बना लिया, ठीक है। अब सेम प्रोसीजर, लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। ये भी कैसे होने चाहिए, नॉर्मल कलर उसका, ओके, ठीक है। अब सर्कल्स यहाँ से यहाँ तक, सर्कल यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। डन। अब और सर्कल जो है वो भी मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ नाउ, ठीक है ना। जो अनवांटेड है उसको मैं ट्रिम कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे आप बताओ, अच्छा कुछ तो गड़बड़ है, शायद सेंटर पॉइंट शिफ्ट हो गया, देखो ना ऊपर से जो गैप है वो नीचे से गैप नहीं है। लेट मी चेक, यहाँ से अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो इसको हमें और यहाँ से भी अगर लाइन ड्रॉप करेंगे
ओके, ठीक है। एंड देन और एक लाइन यहाँ से अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, सो ये इसका वाला पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। अब इसको मूव करना है ऊपर, ये डिस्टेंस कम है 29, जो कि होना चाहिए 35, ठीक है। तो मैं इसको मूव कर लेता हूँ। ट्वेंटी नाइन ऊपर कितना, 6 mm, ओके। अच्छा, सिर्फ उतना ही हुआ, जस्ट अ मिनट। 6 mm से मैंने उसको ऊपर मूव कर दिया, ठीक है। सी दिस इज द एडवांटेज ऑफ द आइसोमेट्रिक, कि आपको अपनी गलती पता चल जाती है। 3D कुछ जैसे शेप नज़र नहीं आता ना, तो आपको अपनी गलती पता चल जाती है। अच्छा, अब देखो आप मुझे बताओ कि ये सही है या गलत है जो अभी ड्रॉ हुआ है वो। Am I audible? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो बताओ ना ये सर जो ते ऑटोकॅड मध्ये ते मूव कसं करायचं ते एकदा सांगाल का? ऑटोकॅडच्या कमांड नंतर सांगेल, बट हे ड्रॉ केलं ते बरोबर आहे की चूक आहे ते सांगा। देखने में कुछ आपको अलग नहीं लग रहा? ये देखो ना, ये सामने वाला जो सरफेस है वो आगे है, ठीक है, आपके तरफ है, और ये जो होल है वो पीछे है। तो यहाँ से यहाँ तक जो सर्कुलर होल है वो आपको नजर आएगा कि नहीं? नहीं सर। नहीं. म्हणजे नहीं हो आएगा। सर, सो नहीं सर। दैट इज द थिंग विच यू शुड फॉलो। ये प्रिकॉशन आपको यहाँ पर लेनी है कि ये जो अंदर वाला जो पोर्शन है वो पीछे चला गया है, बराबर है, इस सरफेस का ये आगे है इसलिए। एंड व्हाट इज द थिंग, आइसोमेट्रिक में हम लोग हिडन लाइन ड्रॉ नहीं करते, इसलिए वो हमें ड्रॉ करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? आया समझ में? ये वाला Yes, ट्रिक sir. है, ओके। अब इसके बाद ये जो पोर्शन है, ये जो विड्थ हम लोग आगे पीछे ये जो सारे सर्कल्स है वो उसको भी वापस ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। जैसे इस सर्कल को वापस हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, वैसे ही ये अंदर वाला जो होल है उसको भी हमें वहां पे लेके जाना पड़ेगा। उसकी प्रोसीजर आपको पता है कैसे लेके जाते हैं। सो डायरेक्टली मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से कितना mm विड्थ कितना है, 20, तो 20 mm में लेके चला गया। तो अब इस इलिप्स के अंदर जो कुछ भी ये आर्क है उतना मुझे रखना है और बाकी सब कुछ इरेज करना है, ठीक है। तो मैं ये इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट विल बी। एंड अब मैं अगर सारे कंस्ट्रक्शन लाइंस वगैरह इरेज करता हूँ, सो लेट अस सी हाउ इट विल लुक लाइक। अच्छा, ये सेंटर लाइन को रखना है नहीं चलो जान दो, निकाल देते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द सॉल्यूशन इज। अच्छा, ये सॉल्यूशन में यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ नहीं की तो वो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब देखो सही नजर आ रहा है, ओके। सो दिस इज हाउ यू शुड ड्रॉ। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क अपार्ट फ्रॉम AutoCAD कमांड्स। AutoCAD कमांड्स आपके अगर लेक्चर सब लेक्चर खत्म हो जाएंगे उसके बाद में अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, या फिर उसके लिए मैंने गूगल क्लासरूम में वीडियोस भी अपलोड किए हुए हैं, वहाँ से भी आप रेफर कर सकते हो। बट इफ़ यू वांट इट फ्रॉम मी, हम लोग सिलेबस खत्म होने के बाद, आपकी एग्ज़ाम खत्म होने के बाद वापस सेशन रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए।
चलो, if you have any doubt you can ask, otherwise you can mark your attendance. सर Yes. सर वीडियो अपलोड करा ना तुमने कल, तभी अपलोड नहीं किया कल हाँ अरे भाई वीडियो। कल का ही नहीं किया। यस सर, Correct. कल था। हाँ कल का ही नहीं किया, कल के लेक्चर के बाद। हाँ सर, वो चाहिए था इसलिए। हाँ यस यस, आई एम ग्लैड कि आपको रिक्वायरमेंट है, बट कल का ही नहीं किया। उसके पहले का हर लेक्चर खत्म होने के बाद हाँ 15 यस सर, मिनट ये में अपलोड होता है। कल मुझे थोड़ा काम था, इसलिए इस वजह से मैं कर यस नहीं पाया। ओके सो टुडे आज कल देखना। यस। यस सर। एनी डाउट? ओके, नो डाउट। That's it for today's lecture. Thank you so much. All the best. थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, sir. Yes. थैंक यू सर। Yeah. Bye.